सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं आज डांडिया नाइट के लिए। तो रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। टाइम हो रहा है अराउंड 5 बज रहा है शाम का। और हम लोग जा रहे हैं अब डांडिया नाइट के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा रेडी हुए हैं, बाकी अब वहाँ पर जाकर मतलब मेरी भाभी के घर के पास में है, तो हम लोगों ने कपड़े रख लिए हैं। वहाँ पर रेडी होंगे, फिर रेडी होके हम लोग जाएंगे डांडिया नाइट में। तो अब मिलते हैं आपको डांडिया नाइट में, और कैसे रेडी होते हैं, क्या होते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जो ब्लॉग बनाएंगे उसमें। तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। जी हाँ, जहाँ पर डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज़ की जा रही है वहाँ के लिए। और ये देखो, बाबू बैठा अपनी नानी की गोद में मस्त एंजॉय कर रहा है। और ये पीछे अब थोड़ी देर के लिए नानी ने मेरे पास दे दिया था बाबू को। तो ये बैठी है गोल्डी, मैं और बाबू, हम लोग पीछे एंजॉय कर रहे थे। मेरा बाबू तो भाई मतलब उसको घर में रहना पसंद नहीं है, गोद में बैठ के लेना पसंद नहीं। उसको कितना भी ट्रैवल कराते रहो, घुमाते रहो, उसमें बड़ा मज़ा आता है उसे। आप अगर उसे लेकर घूमते रहो, वो कभी नहीं रोएगी। उसे भूख प्यास कुछ मतलब नहीं, ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो। मतलब उसको एडवेंचरस का बहुत शौक़ है, मतलब है नई नई चीज़ें उसको दिखाते रहो आप। अगर कहीं पे भी जा रही है, अगर उसको न्यू कुछ भी देखने को मिलता है तो बड़े इंटरेस्ट के साथ देखेगी, और रोएगी तो बिल्कुल भी नहीं। बस हम लोग ऐसे गपशप करते हुए, ये देखो हाय हेलो करके ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहे थे, मतलब क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा लगता है यहाँ तक जाने में। तो करते करते हम लोग पहुँच गए फाइनली गोल्डी के घर। और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग मिले गोल्डी की मम्मी से। और देखो जब पहुंच गए, देखो आंटी से मिल ली है। बस आंटी खुश रहो। गेम वाली कहीं एंट्री हो गई घर में, उसकी एंट्री रोली का चांस नहीं, हमारा रोली परेशान है। आरती ने पकड़ लिया, वो किसी को नहीं दे रही, उसने कब्जा कर लिया। मेरे से आते कोई है। मजा आ रही है, ले रो रही है ला। गाइस हम लोग हो गए तैयार, ये देखिए फाइनल लुक कैसा है, तो आपको अभी दिखाऊंगी मैं अपना। और अब हम लोग जा रहे हैं डांडिया नाइट्स के लिए, रेडी हो चुके हैं। इतना समझ आएगा उतना दिखा देंगे। देखो सब तैयार हो गए, सेजल है यहाँ पे, किचन में गोल्डी और कोमल है। गोल्डी भी तैयार हो गई है, गाइस पानी देना है। यहाँ पे गाइस कोमल भी रेडी हो गई है। बाकी यहाँ पे रेडी और कौन कौन हो रहा है दिखाए, ये देखो ये भी रेडी हो चुकी है शायद। अब लोग आधे लोग इसमें कमेंट करेंगे कहाँ से शाय गर्ल। मैं समझ गई कौन कमेंट करने वाले हैं। कौन कर रहा है? तुमको नहीं जाना है क्या? ओले तुमको तो निन्नी वाली है। चलो सुला दे, जाना है क्या? और सुला दे चल के। तुमको सब सुलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सुला करेगी मेरे बाबू, डांस करेगा। अब आए इतनी गर्मी है, मैं इसके कपड़े चेंज करूँ कैसे? नहीं गाइस, क्योंकि घर के बगल में था इसलिए हम लोग अब पैदल जा रहे हैं, हाथ में डांडिया। और निकल चुके हैं डांडिया नाइट के लिए, तैयार होकर पहुँच के वहाँ पे आपको बताते हैं। ये देखो मम्मी भी है, पीछे जा रही हैं। और ये मैं डांडिया के साथ में। हाँ आ गई। और वो देखो आधे लोग आगे जा रहे हैं। मम्मी कह रही उनकी नहीं आई, भाई मम्मी को भी देख लो, मम्मी भी जा रही है।
और ये देखो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं हमारा मेन चीज़ था, मेन डेस्टिनेशन था जहां हम लोग को जाना था एंजॉय करने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये राजाजीपुरम के ई ब्लॉक में है। जो लोग यहाँ पर गए होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करना, अगर कोई लखनऊ से और इस वाले डांडिया नाइट में गया था और ये पंडाल देख के अगर कोई पहचान रहा है, ये अरेंजमेंट देख के कि हाँ मैं भी यहाँ गया था, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर हम लोग एंटर कर रहे थे और एंटर करते ही सबके फ़ोन ऑन हो गए थे, सबके कैमरा ऑन हो गए थे और बनना शुरू हो गए थे सबके ब्लॉग। ये देखो, क्योंकि भाई म्यूज़िक इतना लाउड था, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा पीछे बैकग्राउंड से, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था। तो कुछ भी बोल पाना और बोल के रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि म्यूज़िक में कुछ सुनाई तो देता नहीं। तो बस सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, बस ऐसे ही कैमरा घुमाते जा रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे। और यहाँ देखो आधे लोग खो गए थे, तो मैं परेशान थी कि कहाँ गायब हो गए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो फाइनली मिल गए फिर। और हमारी बच्ची, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं अपनी मम्मा को साथ इसीलिए मेनली लेके आई थी। मैंने कहा कि अगर मेरी बाबू परेशान करेगी तो पॉसिबिलिटीज़ होगी कि मेरे को इसको 5 मिनट बाद मम्मा के साथ अपनी के साथ घर वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मम्मी इसको लेकर आई और वो बोली कि चलो मैं 10-15 मिनट थोड़ा तुम लोग के साथ बैठूंगी और सॉरी डांस वांस करूँगी एंजॉय करके, फिर अगर बाबू परेशान करेगी तो मैं लेकर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन हुआ ये कि वो तो इतना एंजॉय कर रही थी कि हम लोग से भी ज़्यादा एंजॉय, हम लोग को उसने फ़ेल कर दिया। भाई हम लोग के कान गूंज रहे थे, बिल्कुल फटे जा रहे थे, इतना लाउड म्यूज़िक था। और मेरी बेबी कंटिन्यूअसली, ये देखो मम्मा है मेरी और यहाँ पे ये बगल में एक आंटी हैं और वो रंगोली थी, अभी आप लोगों ने देखा। ये इतना ज़्यादा खुश थी वहाँ पे पंडाल में भी, ये देखो रंगोली खिलाने लगी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर जो हम लोग के साथ अगल बगल डांस कर रहे थे वो सब अननोन थे, उन लोगों ने भी इवन इसको लेकर डांस किया अपने सर पे बैठा के, कंधे पे बैठा के। पर वो इतना खुश थी, ज़रा सी भी चैं भी नहीं करी उसने, रोई तक नहीं, फुल और इन्जॉय कर रही थी म्यूज़िक का, डांडिया नाइट का। मैं तो सोच रही थी परेशान करेगी, पर कुछ नहीं। मैं पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी हम लोग रुके हैं फुल ऑन एंजॉय किया हमने, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी एकदम से भीड़ देख रही थी, नई नई चीज़ें, लाइटिंग, ये इतना ज़्यादा क्राउड, ये सब कुछ देख देख के उसको मज़े आ रहे थे। मतलब 2.5 घंटे मेरी बच्ची को ना भूख लगी ना प्यास लगी, उसे कुछ नहीं चाहिए था। मस्त आराम से ऐसे ही नाचती रही बराबर पे। सब लोग उसको गोद में लेके डांस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और वो भी फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। ये देखो आई गोल्डी बीच में घुस के, इसकी रह गई मेरी वीडियो नहीं बना रही। जिसको भी हम लोग कैमरा पकड़ा रहे कि भाई हम लोग का वीडियो शूट कर दो, तो सबका ही रिस्पॉन्स हो रहा था हाँ तुम डांस करो, हम कैमरा पकड़ के तुम्हारे वीडियो शूट करें। तो अपने आप ही हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जितना पॉसिबल हो पा रहा था शूट कर ले रहे थे और बाकी एंजॉय कर रहे थे। ये देखो बाबू की नानी भी लगी है डांस करने में बाबू के साथ में, कि शायद हम भी डांस कर लेके। लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो थोड़े थोड़े सबके हाथ में गई बाबू। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं हुआ जैसे लगता कि हाँ बच्चे को लेकर डांस करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि थोड़ी देर मम्मा मेरी लेकर डांस करी, फिर थोड़ी देर गोल्डी ने लिया, थोड़ी देर रंगोली ने, और आरती, रोली और आरती ने तो मतलब 90% ही संभाला। काफ़ी टाइम सबसे ज़्यादा रोली और आरती ही लेकर उसको खिला रहे थे। अब आधे लोग, काजल ने भी लिया नहीं काजल गुस्सा करेगी, काजल और आस्था कहेंगे अच्छा दीदी मैंने लिया था आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो अगर काजल और आस्था ने भी बाबू को बहुत संभाला है। अब पूछेंगे आधे लोग ये कौन है जिसका आप नाम ले रहे हो, तो ये मेरी भाभी जो है गोल्डी, उनकी सिस्टर्स हैं छोटी, जिन्होंने कि बाबू को संभाल रखा है। उन लोग को बहुत मतलब बाबू की डिमांड इतनी रहती है, मेरे घर से ज़्यादा वहाँ पे हमेशा बुलाते रहते दीदी बाबू को लेके आ जाओ, प्लीज़ लेकर आ जाओ खिलाने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने अपना डांस किया, डांस करते करते जितना पॉसिबल हो पाया मैंने भी वीडियो शूट किया, एंजॉय किया। मतलब सिजेरियन के बाद में, ऑपरेशन के बाद ये 6 मंथ था मेरा, तो कोई डांस पार्टी ऐसी मैंने ख़ास अटेंड की नहीं, मुझे ज़्यादा लेकर नहीं जाया गया कि मैं वहाँ पे डांस वांस करूँगी तो प्रॉब्लम होगी। बट ये डांडिया की, नवरात्र की फर्स्ट मेरी पार्टी थी आफ्टर डिलीवरी,
और डिलीवरी के पहले भी, मतलब एटलीस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 साल बाद मैंने फाइनली कोई पार्टी वगैरह ऐसे डांस वांस करने के लिए ज्वाइन करी होगी, वरना तो सब लोग एकदम से रेस्ट्रिक्ट ही कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, सबसे ज़्यादा रंगोली कर रही थी, मुझे लग रहा है रंगोली ने सबसे ज़्यादा डांस किया होगा। देखो बराबर पे, ये देखो यहाँ मेरे बगल में जो एक सूट पहने है टील कलर का, ये है रंगोली, ये गोल्डी से छोटी वाली सिस्टर है। ये देखो सारे के सारे लगे पड़े थे, इसी भीड़ भाड़ में गोल्डी का झुमका गिर गया, खो गया, मिल ही नहीं रहा था। फिर बेचारी लास्ट में अपने कान के झुमके उतार के रख ही ली, फिर विदाउट ऐसे झुमके के डांस कर रही थी वो। कितनी मम्मी को देखो कितना मज़ा आ रहा, मेरी नाचे पड़ी हैं, क्योंकि बाबू को संभाला होगा, या तो आरती लेके खड़ी होगी या काजल और आस्था या रोली, कोई ना कोई तो लेके खड़ा होगा। ये देखो फुल ऑन मस्ती के बीच में डांडिया, मतलब मैंने करा डांस, पर मैंने इतना भी नहीं, मतलब हाथ वाथ में मूव कर रही थी, लोअर बॉडी पार्ट में इतना मैंने मूवमेंट नहीं किया। ये देखो मम्मी को मेरी को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया था, काफ़ी टाइम बाद कोई पार्टी मिली थी डांस करने के लिए। और आप लोग को तो पता ही होगा कि मेरी मम्मी तो डांस की बहुत बड़ी शौकीन है। ये रही आस्था, क्यूट सी ब्लैक कलर का जो ड्रेस पहनी है छोटी सी, ये रही रंगोली, ये रही आस्था, ये रही काजल, और इनसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं, मेरी माता श्री। अब सब लोग घर जा रहे हैं, झोले उठे कि नहीं वहाँ से। तो अब आ गया था घर जाने का टाइम, और सभी लोग रेडी होकर निकल गए थे, और बच्चों का अभी भी मन नहीं भरा था बाबू से, तो लगे पड़े थे बाबू के साथ खेलने में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा था घर के बड़े लोगों का, जो कि हमेशा ही होता है, उनकी इम्पोर्टेंट बातें चलते चलते कुछ रह ही जाती है, जो कि उनको दरवाजे के बाहर निकल कर ही डिस्कस करनी होती हैं। तो ये था मेरा नवरात्रि का छोटा प्यारा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।